वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जो एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। अगर इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर एबीसी भंडारा टाइप करके सर्च कर लेंगे, जहाँ पे इन सारे वीडियो का पीडीएफ पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहाँ और भी पब्लिकेशन का पीडीएफ उपलब्ध है। किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया तथा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 में 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इस अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के विधानमंडल द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 को अभिनियमित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन इसका 243 डी के तहत ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों में लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियमित पारित किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 19, 29 तथा 30 गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा सभी अधिकार नागरिकों को साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति के। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान के संसद के संचालन हेतु अनेक संसदीय समिति की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य, याचिका समिति में 15 सदस्य और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है संघ सूची का विषय नहीं है। जनसंख्या, डाकघर, बचत बैंक, कृषि, आय से संबंधित भिन्न आय पर भी कर, ये सभी संघ सूची का विषय है। वही जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। ये जो है समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है 1949 इस सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 ईस्वी में किया गया है। गांधीवादी योजना 1944, जन योजना 1945, बॉम्बे प्लान 1944। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1968 ईस्वी में। ऑप्शन ए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को लागू किया गया था।
26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दासता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? राइट आंसर इसका हो जाए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 ईस्वी में अधिनियम के दासता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निकेत, ऑप्शन बी कहलाता है निकेत। अगला प्रश्न है, नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये जो नरनाला पक्षी अभयारण्य है ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नरनाला पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा ये भी महाराष्ट्र में है। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा शीशा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रीय वन नीति 1988। निम्नलिखित पर विचार करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें 2 और 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अधिकता के कारण वातावरण में अम्ल वर्षा होती है। इस वर्षा के कारण वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया एवं संगमरमर की इमारतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु के, ऑप्शन ए। एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा RRR पर आर के, ऑप्शन ए। किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी। वर्ष 2022 में चीन के बर्थ रेट में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई। इतनी गिरावट वर्ष 1961 के बाद पहली बार देखी गई है। चीन की औसत 1.1% आबादी प्रति वर्ष कम हो रही है। चीन की जनसंख्या वर्ष 2022 को 14,118 लाख, चीन की जनसंख्या वर्ष 2021 में 14,126 लाख और चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार देश में पिछले वर्ष की तुलना में 8.5 लाख लोगों की आबादी में कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा म्यांमार में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बनाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा G7, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर।
जापान के हिरोशिमा शहर में G7 समिट के दौरान यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मई 2023 में मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन जंग इकोनॉमी और पॉलिटिक का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। इस प्रकार के फ्यूल्स में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। इथेनॉल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य स्रोत गन्ना, चावल की भूसी तथा मक्का है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण ऑयल मार्केटिंग से कंपनियों के टर्मिनल में किया जाता है। E20 फ्यूल के फायदे। इस फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण कम होता है। फॉसिल फ्यूल पर निर्भर में कमी। कृषि क्षेत्र में से इथेनॉल प्राप्त होगा, जिससे गन्ना व अन्य किस्मों का फायदा होगा। E20 फ्यूल के नुकसान। इथेनॉल को डेवलप करने में बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यदि कृषि के उत्पादों का उपयोग इथेनॉल बनाने में होगा तो खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को 9 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, जहां लगभग 59 लाख टन लिथियम के भंडार हैं। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक Li है। यह सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 6.941 होता है। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और अन्य चार्जेबल्स बैटरी बनाने में किया जाता है। भारत अभी लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। वर्तमान समय में चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम सप्लायर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरमेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो हो जाएगा मिजोरम में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन ए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? उत्तर इसका हो जाएगा 161। ऑप्शन सी। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल से लीडरशिप के लिए चुना? राइट आंसर इसका हो जाएगा DY चंद्रचूड़। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। तो इसका हो जाएगा एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा सौराष्ट्र। ऑप्शन डी। ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान है। भारत का स्थान पहला है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ICC मेन टेस्ट टीम रैंकिंग
2 मई 2023 में जारी हुई है। इसमें भारत के 25 मैच में 3031 पॉइंट और 121 रेटिंग है। टॉप 3 टेस्ट क्रिकेट टीम है भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा मेघनाथ देसाई, ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? राइट आंसर इसका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन इसका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी बी। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 से किस देश में आयोजित हुआ है? तो हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन सी। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 12% के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.98%, ऑप्शन डी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास की शुरुआत 1985 ईस्वी में 1985 से 86 में किया गया था। इस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1985 से 90 था, 1985 से 90 था। अगला प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर रेगनर नरकसे, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ऑप्शन इसका 1 और 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयोगिता से तात्पर्य है तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा खनन, ऑप्शन ए। 1856 में ऑटम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवध को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा M.R. जयकर और B.S. मुंजे, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना 1942 ईस्वी में बर्लिन जर्मनी में की गई थी। आज़ाद हिंद रेडियो का मुख्यालय मूल रूप से जर्मनी में था, लेकिन बाद में इसे सिंगापुर में तथा फिर रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलिया, सतारा और मिदनापुर, ऑप्शन इसका 1, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक हैं रामदास, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर।
दासबोध मराठी संत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना रामदास ने मराठी भाषा में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। घेरे की नीति, ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, घेरे की नीति। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि का ये हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली, लेजली हो जाएगा सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली। घेरे की नीति की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वास्तिक का जो चिन्ह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से हुआ है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा का प्रमुख स्थान है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन के दौरान R37 कब्रिस्तान, सावधान पेटियां एवं स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मराठों के लेखों में मोडी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ था में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है, इस काल में बाल विवाह प्रचलित था, ये असत्य है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। महिलाओं का उपनयन, शिक्षा दीक्षा संस्कार होता था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिशुनाग। ऑप्शन डी हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत कर मगध पर शिशुनाग वंश नामक एक नए वंश की स्थापना की। इसी ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो हो जाएगा ट्रैकुबर में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैकुबर तंजौर में स्थापित की थी। 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में किया था। श्रीरामपुर किया था 1676 ईस्वी में। ये हो जाएगा श्रीरामपुर बंगाल में और ट्रैकुबर जो हो गया तंजौर में है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे? तो हो जाएगा जमाली। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन ए। स्टेनलेस स्टील में जस्ता नहीं शामिल होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा 73%, क्रोमियम
18%, निकेल 8% तथा कार्बन 1% का मिश्र धातु है। यह कठोर होता है तथा इसमें जंग भी नहीं लगता है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा p²/2m हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, गति का जो पहला समीकरण है ये वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। वेग और समय, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जनित्र बनाने में, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनित्र बनाने में, जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्यूज एक विद्युत में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण असामान्य रूप से उच्च धाराओं से बचाने के लिए किया जाता है। एक विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूक्लियस कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? तो द्रव्य का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है, जिससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आचमन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। इसका भंजन हो जाएगा पेट्रोलियम, भंजन जो हो जाएगा पेट्रोलियम। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा एक के साथ 2 में मिलान कौन सा है, तो हो जाएगा बी और सी है। अब एक और देखेंगे, प्रगलन जो हो जाएगा, प्रगलन ये तांबा के साथ होगा, प्रगलन तांबा। अब दोनों में फिर भी 3-3 आ रहा है। इसके बाद हाइड्रोजनीकरण का ये हो जाएगा खाद्य वसा और बल्कनीकरण हो जाएगा रबर। कूट में इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जाइमेज के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा PVC, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर PVC। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन एवं उसके अपचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। पादप हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो है किन 3 रोगों से बचाता है? तो हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का उपयोग 3 रोगों डीपीटी क्रमशः डिप्थीरिया, परटूसिस, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण आदि सभी हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि में इसी के द्वारा ही नियंत्रित होता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो ये हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? मकर संक्रांति जो हो जाता है ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। इसे क्रमशः बसंत या विषुव एवं शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अविषादी चट्टान का उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अविषादी चट्टान का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सभी। बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर ये सभी हो जाएगा उपर्युक्त में से डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेसडेल सलाडो है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। लीना, ओबे, एनेसी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पोटाश की। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा पोटाश के।
जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन से आलू या आदि की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कहा जाता है कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। यानी ए का 4 दोनों में है। और उसके बाद है 2 का 3 इसमें है, यानी कि ए इसका हो जाएगा सी आंसर। अब 2 हमें पता भी नहीं है तो फिर भी ए ऑप्शन करेक्ट लग सकता है। अब भारत का जो बोस्टन है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में 2 दे ही रहा है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कूट में इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना जो किया गया था 1948 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है 1954 में किया गया है। और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगा चिनाब। ऑप्शन बी चिनाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखदत्त की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की प्रसिद्ध रचना है। इसमें गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1990 से 91 ईस्वी में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस है जो 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। और विश्व खुशहाली दिवस जो 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा महावीर चक्र हो जाएगा। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। दूसरा हो जाएगा महावीर चक्र। और तीसरा बड़ा वीरता पुरस्कार जो है वीर चक्र है। तीसरा है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और फर्स्ट हो जाएगा परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। अब तक कुल 10 भारतीय नागरिकों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इस प्रकार 10 भारतीय हैं। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में मिला है। सी वेंकटरमन, भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। तीसरा हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में। मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में। एस चंद्रशेखर, भौतिक के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में। बी एस नायपाल, साहित्य के क्षेत्र में 2001। और बी रामकृष्ण, रसायन के क्षेत्र में 2000। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में। और लास्ट अभिजीत बनर्जी, वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु प्रयास के लिए 2019 में इनको मिला है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की
उम्र अपने लड़के की उम्र से, ये मैथ रीजनिंग का हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। 96 का आंसर 22 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 97 का आंसर जो हो जाएगा, 97 का 1500 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 का आंसर हो जाएगा, 98 का हो जाएगा सी, 17.60 मीटर। और 99 का ये हो जाएगा, 99 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 100 का आंसर हो जाएगा, 100 का आंसर 50 हो जाएगा, ऑप्शन ए।